सबसे पहले मैं आप सभी को सरस्वती पूजा एवं बसंत पंचमी की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। शारदा क्षेत्र का कोई आयोजन मां शारदा की किसी जुड़ी हुई तिथि पर न हो, ये स्वयं में एक आश्चर्य होगा। महाभारत काल का एक प्रसंग है। पांडव वनवास में थे और युधिष्ठिर के बाकी भाई मृतप्राय हो गए थे। तो युधिष्ठिर और यक्ष का संवाद बड़ा प्रसिद्ध संवाद है। युधिष्ठिर गए, देखकर बड़े विस्मित हुए कि हमारे भाई तो सब मृतप्राय हो गए। तो यक्ष ने कहा कि मेरे 5 प्रश्न हैं, अगर इन प्रश्नों का सही सही उत्तर दोगे तो तुम्हारे भाई जिंदा हो जाएंगे। समय नहीं कि मैं 5 प्रश्नों का जिक्र करूं, केवल एक का जिक्र करूंगा। एक सवाल पूछा यक्ष ने युधिष्ठिर से, किम आश्चर्यम, आश्चर्य क्या है? तो युधिष्ठिर ने जो जवाब दिया कि एक आदमी दूसरे आदमी को मरते हुए देखता है फिर भी जीने की इच्छा रखता है, इससे बड़ा आश्चर्य और क्या हो सकता है। अगर आज मुझसे एक सवाल करे किम आश्चर्यम, तो मैं कहूँगा कि जम्मू कश्मीर भवन में इस तरह का आयोजन हो रहा है, इससे बड़ा आश्चर्य और क्या हो सकता है। मैं रश्मि सिंह जी को, उनकी पूरी टीम को हृदय से बधाई देना चाहता हूँ। अभी प्रिंसिपल रेजिडेंट कमिश्नर के पूर्व इनके पास जो दायित्व था वो टैक्स कलेक्शन का था, और मैं सामान्य रूप से किसी के सामने कोई बात कही जाए उचित नहीं है, लेकिन मैं बात बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि उस काम में जो अपेक्षित सुधार की हमें आवश्यकता थी या मेरी अपेक्षा थी, उससे बेहतर सुधार डॉक्टर रश्मि सिंह ने वहां किया है। जब इनको नई जिम्मेदारी दी गई तो जो जम्मू कश्मीर के बारे में प्रचलित है, कुछ लोगों ने कहा ये कौन सा काम आपको मिल गया। थोड़ी दुखी थी। मेरी भेंट हुई तो मैंने कहा देखिए, आपको जानबूझ करके ये काम मैंने दिया, और रेजिडेंट कमिश्नर का ऑफिस केवल जम्मू कश्मीर के अधिकारी या में रुकें, चुने हुए जनप्रतिनिधि या में रुकें, ये केवल इसका एक माध्यम नहीं होना चाहिए। जम्मू कश्मीर की विकास यात्रा में जम्मू कश्मीर के प्रिंसिपल रेजिडेंट कमिश्नर ऑफिस का भी योगदान किसी भी डिपार्टमेंट से कम न हो, ये जिम्मा आपका है, और इन्होंने बहुत बखूबी इसकी शुरुआत करी है। मैं इसके लिए इनको और इनकी टीम को बधाई देता हूं। इन्होंने अपने वक्तव्य में बताया, मैं उसके विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं, कुछ चीजें छूट गई इनसे। इन्होंने जो मुझे प्लान बताया है कि जो विद्यार्थी जम्मू कश्मीर से आते हैं दिल्ली में प्रवेश के लिए, कोचिंग के लिए, विदेश जाने के लिए, या कोई बच्चा हमारे जम्मू कश्मीर का दुनिया के दूसरे देश में या देश के किसी हिस्से में उसको कोई दिक्कत है, तो इन सारी समस्याओं की देख रेख के लिए एक अच्छी व्यवस्था विकसित करने का काम इन्होंने किया है। मैं मां सरस्वती से प्रार्थना करता हूं कि इन्होंने जो प्रयास प्रारंभ किया है वो सफलता के शीर्ष पर पहुंचे। हमारी संस्कृति में बसंत पंचमी के दिन नए कार्यों की शुरुआत को बेहद शुभ मानते हैं। मैं जिस विश्वविद्यालय में पढ़ा, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, उसका स्थापना दिवस भी बसंत पंचमी था। पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने, जो उस समय देश के वाइसराय थे, उन्होंने जो तारीख दी थी वो उसके 5 दिन बाद बसंत पंचमी थी। तो मालवीय जी तो बड़े स्वयं में बहुत बड़े पंडित थे, शास्त्रों के ज्ञाता थे। तो 5 दिनों तक लगातार दुनिया के जाने माने श्रेष्ठतम, मैं कहूं कि जो विद्वान ब्राह्मण थे वहां मंत्रोच्चार कर रहे थे, और फिर वो हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना वहां हुई। तो मैं समझता हूं कि उसी को ध्यान में रख करके आज की तिथि डॉक्टर रश्मि सिंह ने, उनकी टीम ने तय की है। समभाव उत्सव की शुरुआत, नई फैसिलिटीज का लोकार्पण, इंफॉर्मेशन कम फैसिलिटेशन हब हेलो JNK,
अन्य कई पाथ ब्रेकिंग इनिशिएटिव्स नए और आकांक्षी जम्मू कश्मीर की तस्वीर पेश करते हैं। एक सप्ताह के इस उत्सव का जो पारंपरिक और सांस्कृतिक स्वरूप है, उसके जरिए प्रशासन की ये कोशिश होगी कि एक लघु जम्मू कश्मीर, मिनी जम्मू कश्मीर दिल्ली में रहने वाले, दिल्ली के और देश के बाकी लोग देख सकें, समझ सकें। अगले एक सप्ताह तक जम्मू कश्मीर हाउस एक जीवंत प्रदर्शनी का स्थल होगा, जो जम्मू कश्मीर की विरासत, उसकी संस्कृति, कला, सर्वोत्तम प्रतिभा को प्रतिबिंबित करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। समभाव उत्सव जम्मू कश्मीर के भविष्य की भी झलक दिखाएगा, जो विकसित भारत में अपना मजबूत योगदान देने के लिए तत्पर है, तैयार है। साथियों, एक आदर्श अवसर है जो जम्मू कश्मीर में हो रहे बदलाव के साथ साथ प्राचीन विरासत के पुनर्जीवन या रिवाइवल और आने वाली पीढ़ियों के लिए उसे संरक्षित रखने के संकल्प को भी दोहराएगा। किसी ने कहा कि लहरा रही है बर्फ की चादर हटा के घास, लहरा रही है बर्फ की चादर हटा के घास, सूरज की सह पे तिनके भी बेबाक हो गए। मैं इस अद्वितीय शुरुआत, यूनिक शुरुआत के लिए प्रिंसिपल रेजिडेंट कमिश्नर रश्मि सिंह जी, इनके सभी साथियों और आप सबका भी इस उत्सव में अपना योगदान देने के लिए मैं व्यक्तिगत रूप से आपका स्वागत करता हूं, बधाई देता हूं और प्रयासों की सराहना करता हूं। यहाँ मीडिया के भी बहुत सारे मित्र हैं जिन्होंने जम्मू कश्मीर में हो रहे सकारात्मक परिवर्तन को बहुत ही करीब से देखा है। जम्मू कश्मीर वो जगह थी जहां भारत के राष्ट्रपति 1 इंच जमीन नहीं ले सकते थे। जम्मू कश्मीर वो जगह थी, भारत का सैनिक वहां के लोगों की हिफाजत के लिए, वहां की सीमाओं की हिफाजत के लिए कुर्बानी दे सकता था, लेकिन एक अपना ठिकाना नहीं बना सकता था। भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो एक दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति का परिचय दिया, जिसके कारण आज जम्मू कश्मीर पूरी तरह से भारत के साथ एकात्मता के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रहा है और उनके नेतृत्व में जम्मू कश्मीर को नया जीवन, जीवंतता और नई ऊर्जा मिली है। जम्मू कश्मीर में कभी 18-19 की बात मैं बता रहा हूँ, 9000 प्रोजेक्ट पूरे होते थे। अब हमारे विकास की रफ्तार 10 गुनी हो गई है और पिछले वित्तीय वर्ष में 92,500 से ज़्यादा प्रोजेक्ट हमने पूरे किए। आज संभाव उत्सव में बहुत से एग्री प्रोडक्ट्स के स्टॉल लगाए गए हैं। हमारे एग्रीकल्चर, हार्टिकल्चर के ढेर सारे साथी आए हुए हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि जम्मू कश्मीर का किसान देश में कमाई के मामले में आज 5वें स्थान पर है और मैं दिल्ली में इस स्थान पर आज घोषणा कर रहा हूं कि 4 साल बाद जम्मू कश्मीर के किसान की आमदनी देश में नंबर 1 होगी। हॉलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्लान देश के जाने माने कृषि वैज्ञानिकों के साथ मिलकर के जो जम्मू कश्मीर प्रशासन ने बनाया है, आज हमारा जो कंट्रीब्यूशन है जम्मू कश्मीर की जीडीपी में, बड़ा कंजर्वेटिव असेसमेंट उस समिति का है, 2 गुना। मैं आज कहना चाहता हूं कि 2.5 गुने से ज्यादा कंट्रीब्यूशन हमारे एग्रीकल्चर और लाइट सेक्टर का होगा। ये एग्रीकल्चर, हार्टिकल्चर सेक्टर ने तरक्की की नई रफ्तार पकड़ी है। आत्मनिर्भरता, सामाजिक न्याय एवं समरसता की व्यवस्था के द्वारा समाज के हर एक वर्ग को स्वावलंबी बनाने की दिशा में जम्मू कश्मीर आज आगे बढ़ रहा है। हमारे पूर्वजों ने हमें सीख दी थी, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथई। उद्यम से ही कार्य सफल होते हैं, न कि सिर्फ मनोकामना करने या इच्छा जताने से। आज हमारे आर्टिजन हों, विमेन इंटरप्रेन्योर्स हों, प्रोग्रेसिव फार्मर्स हों, जम्मू कश्मीर के यूथ हों, इसी भाव से समृद्ध जम्मू कश्मीर की रचना करने में लगे हुए हैं। सांस्कृतिक विरासत को पुनर्जीवित करने का प्रयत्न हो रहा है। सिर्फ झेलम और तवी के घाट नहीं, ऐतिहासिक स्मारकों का भी रेस्टोरेशन हो रहा है और यही नहीं बल्कि अनमोल विचारों को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का प्रयत्न भी हो रहा है। एक कश्मीरी कविता है,
और उन विचारों को रविंद्र पंडिता जी बखूबी उसमें व्यक्त किया गया है। दयाई सत्य ओस भगवान बनान, आरतिस ब्रजय तार तरानो, करुणा करनावी आचार्य तरान। करुणा का दूसरा नाम भगवान है। दया, करुणा, क्षमा, यही हमारी संस्कृति की मुख्य विशेषताएं हैं। और राष्ट्र निर्माण को लेकर के डोगरी की एक कविता है, असमरी जाछे साढ़ा देश सुखीरो महारानी साहब, वीरा तुकी तेरिया जवानियां दिशाओं। हम भले ही शहीद हो जाएं किंतु हमारा देश सुखी रहे, इसी भाव से हमें काम करना है। राष्ट्र के निर्माण की यह भावना आज़ादी के अमृत महोत्सव हो, मेरी माटी मेरा देश हो, या भी विकसित भारत की संकल्प यात्रा। और मुझे प्रसन्नता है आज इस मंच से खड़े होकर के कहने में कि हमारी आबादी जम्मू कश्मीर की देश की 1% है, लेकिन ये तीनों कार्यक्रम आज़ादी के अमृत महोत्सव में भी देश में पहला स्थान जम्मू कश्मीर का था। मेरी माटी मेरा देश के कार्यक्रम में इसी कर्तव्य पथ पर भारत के प्रधानमंत्री जी ने प्रथम पुरस्कार जम्मू कश्मीर को दिया और विकसित भारत संकल्प यात्रा में भी प्रथम पुरस्कार जम्मू कश्मीर को ही मिलेगा। आज दिल्ली मुंबई में जम्मू कश्मीर की चर्चा या देश के दूसरे हिस्सों में स्टोन पेल्टिंग और ग्रेनेड अटैक को लेकर के नहीं हो रही, बल्कि इंडस्ट्री, हैंडीक्राफ्ट, लाल चौक, झेलम की नाइट लाइफ की वजह से ज़्यादा चर्चा हो रही। और 31 दिसंबर की रात को जो वीडियो कुछ नौजवानों ने नृत्य करते हुए घंटा घर पर बनाया था, देश के बाकी शहर बहुत पीछे हो गए, उसी का वीडियो वायरल हुआ था देश में। आज जम्मू कश्मीर की चर्चा अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, स्टार्टअप और इंक्यूबेशन को लेकर हो रही है। पोलो व्यू के शॉपर्स के बीच इस बात की बहस होती है कि पोलो व्यू अच्छा है, पोलो व्यू का पेडेस्ट्रियन मार्केट अच्छा है या दिल्ली का खान मार्केट। और मैं खान मार्केट जाने वाले लोगों से कहना चाहता हूं, आइए पोलो व्यू मार्केट देखिए, आप खान मार्केट भूल जाएंगे। मैं समझता हूं उस कैटेगरी में आना ही श्रीनगर पोलो व्यू मार्केट के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। अब हड़ताल के कैलेंडर हमारा पड़ोसी नहीं जारी करता है और फेस्टिवल के कैलेंडर जम्मू कश्मीर प्रशासन जारी करता है। अब जम्मू कश्मीर टेररिज्म का हॉट स्पॉट नहीं, टूरिज्म का हॉट स्पॉट बन गया है। 2 साल पहले 1,87,00,000 और पिछले साल 2,13,00,000 टूरिस्ट जम्मू कश्मीर में आया। G20 की बैठक के आयोजन के बाद विदेशी पर्यटकों की संख्या में 2.5 गुना से ज़्यादा वृद्धि जम्मू कश्मीर में हुई है। और मैं आपको दावत देता हूं, हमारे प्रिंसिपल रेजिडेंट कमिश्नर ने भी दिया, आइए, ऐसा आतिथ्य देश नहीं दुनिया में कहीं आपको नहीं मिलेगा जैसा जम्मू कश्मीर में मिलेगा। 2022 में गुरेज को देश के सबसे खूबसूरत ऑफ बीट डेस्टिनेशन के रूप में चिन्हित चुना गया और 2023 में भी ये खिताब जम्मू कश्मीर की लोलाब वैली को मिला है। 2024 में भी खिताब हम ही पाएंगे, ये हम आपको कहना चाहते हैं। ये दोनों डेस्टिनेशंस यूरोपियन लोकेशंस को टक्कर नहीं दे रही हैं, उससे खूबसूरत हैं। और विदेशी सैलानी जो आ रहे हैं वो कह रहे हैं कि साहब हमने गलती की, अब तो हम यहीं आया करेंगे। शोपियां और पुलवामा अखबारों की हेडलाइन दूसरे कारणों से थी, लेकिन अब तो सिनेमा हॉल और कैफे के लिए वहां की चर्चा है। 15 अगस्त को 10,000 नौजवान भारत का तिरंगा लेकर भारत माता के जयकारे के नारे लगा रहा है शोपियां में। ये बदलता हुआ जम्मू कश्मीर है। युवाओं की भीड़ देख करके देश के लोग अचरज में पड़ जाते हैं। नौजवानों के हाथ में पत्थर नहीं, लैपटॉप हैं। और पिछले साल युवाओं ने 300 से ज़्यादा पाथ ब्रेकिंग इनोवेशन और 149 पेटेंट रजिस्टर हमारे नौजवानों ने किया है, जम्मू कश्मीर के नौजवानों ने किया। हायर एजुकेशन के सेक्टर में कुछ लोग एजुकेशन से, इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि डिज़ाइन योर डिग्री जो कार्यक्रम जम्मू कश्मीर ने शुरू किया है,
आज मैं कह रहा हूं यूजीसी उसको पूरे देश के सभी यूनिवर्सिटी में लागू करने वाली है। ये इनिशिएटिव जम्मू कश्मीर ले रहा है। 2021 से अब तक युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ना और बहनों को स्वरोजगार से जोड़ना, ताकि जम्मू कश्मीर के विकास में वो अपना योगदान दे सकें। एक बहुत ही सराहनीय पहल जम्मू कश्मीर प्रशासन ने प्रारंभ किया। बैक टू विलेज एक कार्यक्रम करते हैं हम लोग, जिसमें बाकी कामों के साथ एक काम ये भी होता है कि हर पंचायत से 15 नौजवान को चिन्हित करना, उसे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए आर्थिक सहायता, हैंड होल्डिंग और ट्रेनिंग उपलब्ध कराना। अभी 24 जनवरी को हमारे यहाँ 4292 पंचायतें हैं। एक दिन में 92,465 नौजवानों को 1337 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता हम लोगों ने उपलब्ध कराई थी। एक और बात का जिक्र करूंगा। 7 अगस्त 2020 को मैं पहुंचा था वहां। एक बैंक है जम्मू कश्मीर बैंक, 1234 करोड़ के घाटे में चलता था। आज वो 1311 करोड़ के प्रॉफिट में है और इस वर्ष के अंत तक 1800 करोड़ के प्रॉफिट में होगा। एनपीए 11.6 था, आज 4.8 है। शेयर वैल्यू 18 रुपए से बढ़कर कल शेयर मार्केट में 142 रुपीज था। ये बदलता हुआ जम्मू कश्मीर है। अनेक ऐसे माइलस्टोन हमने देखे। जम्मू कश्मीर के नवनिर्माण के अभियान का शायद ही कोई ऐसा पहलू होगा जिसमें कोई नया मानदंड जम्मू कश्मीर ने नहीं स्थापित किया है। एग्रीकल्चर की बात मैं कर चुका हूं, समय नहीं है कि मैं विस्तार से बताऊं। विशेष रूप से उसमें हमने ध्यान रखा है जो मार्जिनल फार्मर है। मोटे तौर पर 13 लाख परिवार हैं जो कृषि से जुड़े हैं, 70% आबादी जुड़ी। उसमें 2,62,000 हमारे छोटे किसान हैं। वो हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता में हैं और उनका जीवन हम कैसे बदल सकें इसकी हम कोशिश कर रहे हैं। अपनी ब्रांड पोजीशनिंग कैसे हमें सुनिश्चित करनी है, यूनिक प्रोडक्ट्स की ग्लोबल मार्केटिंग कैसे करनी है। हमारी इंडस्ट्री के साथी आए, अभी जीआई टैग की चर्चा हुई थी। मुझे लगता है कि शायद लंबे समय बाद एक्सपोर्ट हमारा तेज गति से बढ़ने लगा है और मैं समझता हूं कि अगर ये रफ्तार रही तो वो दिन दूर नहीं होगा जब एक्सपोर्ट में भी 1% आबादी के बावजूद जम्मू कश्मीर का अपना एक स्थान होगा। आप सब जानते हैं कि सैफरन का एकमात्र सबसे बड़े प्रोड्यूसर हम ही हैं। एप्पल प्रोडक्शन में जम्मू कश्मीर पूरे देश में नंबर 1 है। 70% से ज़्यादा एप्पल हम ही प्रोड्यूस करते हैं। वॉलनट प्रोडक्शन में जम्मू कश्मीर पूरे देश में नंबर 1 है। ट्राउट प्रोडक्शन में जम्मू कश्मीर पूरे देश में नंबर 1 है। आलमंड प्रोडक्शन में जम्मू कश्मीर पूरे देश में नंबर 1 है। प्लम पियर्स प्रोडक्शन में जम्मू कश्मीर पूरे देश में दूसरे नंबर पर है। चेरी, स्ट्रॉबेरी, अन्य फ्रूट्स के उत्पादन में लीडिंग प्रोड्यूसर होने की वजह से जम्मू कश्मीर को फ्रूट बाउल ऑफ इंडिया कहा जाता है। और अब लक्ष्य हमारा है कि अब किसी फील्ड में हमें नंबर 2 कबूल नहीं है, हमें नंबर 1 होना ही है। मैं मानता हूँ इस सेक्टर में जो पोटेंशियल है, जो सामर्थ्य है, उससे संभाव उत्सव जरूर संभव करेगा। बायर्स परख सकते हैं, भविष्य में लॉन्ग टर्म बिजनेस रिलेशनशिप हमसे रख सकते हैं। हैंडलूम तथा हैंडीक्राफ्ट सेक्टर में जम्मू कश्मीर के 10, एग्रीकल्चर और हार्टिकल्चर के 5 प्रोडक्ट्स को जीआई टैगिंग मिल चुकी है। नाम मैं पढ़ना नहीं चाहता हूँ। अभी 17 और प्रोडक्ट हमारे पाइपलाइन में हैं जिनका परिणाम जल्द ही आ जाएगा। मुझे प्रसन्नता है कि आज संभाव उत्सव के माध्यम से एक ऐसी शुरुआत हुई है जो जम्मू कश्मीर के नागरिकों, पर्यटकों, जम्मू कश्मीर के इतिहास, संस्कृति, कला में रुचि रखने वाले लोगों को जोड़ेगा और रेजिडेंट कमिश्नर ऑफिस तथा आम लोगों के बीच की दूरी कम करेगा। एक महत्वपूर्ण इनिशिएटिव हेलो JNK की शुरुआत हुई है जो जम्मू कश्मीर के नौजवानों को ऑनलाइन तथा ऑफलाइन दोनों माध्यमों से अलग अलग क्षेत्रों के विशेषज्ञों से जोड़ेगा, नॉलेज शेयरिंग में मदद करेगा, विभिन्न क्षेत्रों में उनके लिए अवसर उपलब्ध कराएगा। कुल मिलाकर यह इनिशिएटिव एजुकेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, लाइवलीहुड, हेल्थ, वेलनेस, टूर एंड ट्रैवल, राष्ट्रीय राजधानी में जम्मू कश्मीर के नागरिकों की सुरक्षा का वन स्टॉप सेंटर होगा।
इन्हीं शब्दों के साथ मैं मीडिया के मित्रों के माध्यम से पूरी दिल्ली को और पूरे देश को संभाव उत्सव में शामिल होने के लिए विशेष आमंत्रण देता हूं। आप आइए, सपरिवार आइए, अपने मित्रों के साथ आइए, राष्ट्र के मुकुटमणि की अनमोल संपदा और बहुमूल्य यादों को यहाँ से जो ले जाएंगे घर परिवार के साथ साझा करिए। और मैं आश्वस्त हूँ कि यहाँ आकर के आप जाएंगे तो निश्चित रूप से जम्मू कश्मीर भी आप आएंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं आप सबके प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए, और जो हमारे अतिथि हैं इनके प्रति मैं विशेष रूप से, क्योंकि जम्मू कश्मीर में कुछ आप सहयोग कर रहे हैं, तो आप एक बात ध्यान रखिए कि आप उस पुण्य के भागीदार बनने जा रहे हैं जो भारत की एकता अखंडता को और मजबूत बनाएगा। ये बात हमेशा ध्यान रखिए। यही बात कह करके मैं अंत में दो पंक्तियां कह के अपनी बात खत्म करूंगा। कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे, कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे, वो तुमको खौफ दिलाएंगे। कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे, वो तुमको खौफ दिलाएंगे। जो है वो ठीक हो सकता है। इस राह में रहजन है इतने, रहजन मैंने हाईवे रॉबर डाकू, इस राह में रहजन है इतने, अरे कुछ और यहाँ हो सकता है। कुछ और तो अक्सर होता है, पर तुम जिस लम्हे में जिंदा हो वो लम्हा तुमसे जिंदा है। तुम अपनी करनी कर गुजरो, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।